हेलो क्लास। आज हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम बेसिक्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स के साथ में। देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ x इज़ रियल एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देख लिया हमने। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर जो x है दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द नंबर। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़, ठीक है, उसका x जो होगा दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह से y विल बी द इमेजिनरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी z को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दैट कुड बी रिटन एज r इंटू ई टू द पावर आई थीटा, इस तरह से। पोलर फॉर्म में जब भी लिखते हैं वी नो दैट कि r और थीटा जो है उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, राइट। उसी तरह से अगर हम पहले इनका नेम देख ले कि भाई r और थीटा को एक्चुअल में कहते क्या है, तो r इज़ नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। r इज़ द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो थीटा होता है हमारा दैट इज़ नोन एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। अब ये जो r होता है, ठीक है, वी नो दैट r का जो वैल्यू होता है, r का वैल्यू होता है x का जो वैल्यू होता है अपने पास में, r का नहीं, x का जो वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है r cos थीटा और y का वैल्यू होता है r sin थीटा, जब हम बात कर रहे हो पोलर कोऑर्डिनेट्स की, राइट। तो यही जो x और y का वैल्यू है, ठीक है, ये जो x का और y का वैल्यू हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, x और y का जो वैल्यू है इसी को हम यहाँ पुट कर देंगे इस x और y में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ कि भाई ये जो x प्लस आई वाई इस फॉर्म में हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा था, तो यहीं पे हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। दैट इज़ x की जगह क्या लिखेंगे? r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। अब देखो यहाँ से आप दोनों में r कॉमन निकाल सकते हैं, इसको इसलिए कॉमन निकाल लो, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में भाई? इस फॉर्म में। ये जो है हमारा, एक सेकेंड, दिस इज़ और फॉर्मूला जिसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसे लिख सकते हो कि z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका हम सामने एग्जांपल देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम चल रहे हैं, राइट, ओके। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने बात की थी तो ये बात शायद आपको पता ही होगी, पर वहाँ पे जो आई आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका वैल्यू आई होप आपको पता होगा, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ -1। जस्ट अ मिनट, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ -1। इस तरह से आप लिखते हो, ओके। अब यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है मेरा, z, ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज़ रिटन है z बार। तो इसी के लिए जो अगर मेरा z का वैल्यू ऐसा है x प्लस आई वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? x माइनस आई वाई, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है। बेसिक्स तो हमने सब कवर कर लिया। अब यही अगर आपको मॉड्यूलस दैट इज़ r, ठीक है, मॉड्यूलस r और आर्ग्यूमेंट थीटा अगर आपको निकालना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर से भाई x इक्वल्स टू आई वाई, अगर आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया उसका फॉर्मूला। दिस इज़ फॉर मॉड्यूलस। एंड अदर वन इज थीटा दैट इज़ नोन एज आर्ग्यूमेंट दैट इज़ गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप इन ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, किसके किसके, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट और क्या नाम है इसका? मॉड्यूलस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस का फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज को आप एक बार नोट कर लो भाई।
सो वी आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिड्यूस, क्वेश्चन भी नोट करते चलो भाई साथ में, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, इसको आपको रिड्यूस करना है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में आपको इसको रिड्यूस करना है, ओके। सो इसको ट्राई करो एक बार आप, चलो एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, आई होप आपने अभी तक इसको कर लिया होगा। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन अल्फ़ा इस तरह, सॉरी 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है पहले, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, हमारा जो फॉर्म होता है किसका फॉर्म हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, दैट इज़ x प्लस आई वाई, इस तरह से होता है। तो इसको कंपेयर करने पे आपको क्या दिख रहा है भाई कि x इक्वल्स टू अपने लिए क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये देख लें यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा एंड y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास, साइन अल्फ़ा, ठीक है। आए तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो सिंप्लीफाई, बहुत सिंपल इसमें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इससे सिंपल तो नहीं हो सकता भाई। x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, y इक्वल्स टू अपने पास में साइन अल्फ़ा हो जाएगा। आपको क्या क्या बोल रहा है कि भाई आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है, मॉड्यूलस दैट इज़ r, और उसके साथ में आपको एम्पलीट्यूड, जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड दोनों सेम होता है। तो सबसे पहले हम r का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था, क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम r कैलकुलेट कर लेंगे। x का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब आपके लिए साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, ओके। तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है अपने पास सबसे पहले, है ना। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे 1, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1, ये आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो 1 प्लस 1, ठीक है, ये वाला 1, और फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला 1, उसके बाद में 2 कॉस अल्फ़ा। तो अपने पास में r का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, अंडर रूट में 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा, इस तरह से, ओके। इसके बाद में अगर यहाँ पे आपको r स्क्वायर का वैल्यू निकालने की बात करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब r स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो r स्क्वायर गिव्स व्हाट, इसके पहले वाले इसमें हमारे पास में क्या वैल्यू आया था, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा, उसका रूट हट जाएगा अब, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया सबको, 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा। ना अब यहाँ से हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपना 2 निकल गया कॉमन, ये क्या बचा फिर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ओके। नाउ वी नो दैट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा मतलब क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, या फिर जो भी हम कह लो 1 माइनस कॉस थीटा का फिर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब ये जो r स्क्वायर है, हमको क्या है, देखो यहाँ पे हमको मॉड्यूलस चाहिए था, सिर्फ r चाहिए था, बट वहाँ पे जो था एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इस फॉर्म में 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 के फॉर्म में। फिर r का अब हम अंडर रूट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो अपने पास में r दैट इज़ एम्पलीट्यूड, इसका वैल्यू आ गया है, दैट इज़ 2 साइन अल्फ़ा बाय 2। तो इसको एक बार नोट कर लो, दिस इज़ योर वन ऑफ द आंसर्स। अब इसके बाद भी हमको थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर।
अब यहाँ पे हमको थीटा फाइंड करना है। तो देखो अपने को पता है कि tan थीटा मतलब क्या होता है, y/x, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू y/x, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ y/x वॉज इक्वल टू थीटा, है ना। देखो यार कंफ्यूज हो गए होगे तो एक बार आपको बता देता हूँ, जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है सबको समझना चाहिए, इसलिए पूरा डिटेल में बता रहे हैं भाई हम। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x होता है। तो ये जो tan इनवर्स का आप वहाँ शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, तो इट विल बिकम y/x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ गया होगा। तो y का वैल्यू अपने लिए क्या है भाई, y का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास, y इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, ठीक है। y का वैल्यू क्या है अपने पास, साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कहाँ से आया अपने पास में, ये देखो अपने पास में जो इक्वेशन देखे था ना, कहाँ गया भाई वो, कहाँ गया, इस तरह से। तो इसको अपन ने किस फॉर्म में लिखा, x प्लस आई वाई। देखो यहाँ पे अपने y का वैल्यू के लिए y इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा एंड x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये वैल्यूज़ हम वहाँ पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा हो गया 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का काम पड़ेगा हमको अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ओके। अब ये जो साइन अल्फ़ा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि ये जो फार्मूला अपने पास में साइन 2 थीटा वाला फार्मूला है। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसी को हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। मैं थीटा की जगह अल्फ़ा ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ अल्फ़ा चाहिए तो हमने यहाँ 2 को हाफ से डिवाइड किया तब जाके हमको 1 मिला ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 साइन, अब 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, इस तरह से, ठीक है। इसलिए क्या कैसे आया यहाँ पे आपका, आई होप समझ गया होगा, ठीक है। हमने कौन सा ये वाला फार्मूला लगाया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आया ये। फिर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की बात करें तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज़ 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। वो अभी अभी हमने देखा था, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ओके। अब इसको डिवाइड करने पर हमको क्या मिल रहा है भाई, वी आर गेटिंग साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ऊपर में देखो एक साइन अल्फ़ा बाई 2 है। तो यहाँ पर यहाँ से एक कट हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2। इवन ये जो 2 है ये 2 भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 भी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 2 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 बचा है सिर्फ यहाँ पर अपने पास में, और नीचे में सिर्फ एक साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 में से एक साइन अल्फ़ा बाई 2 तो कट हो गया ऊपर वाले से, तो ये बचा साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा बाई 2, है ना, क्योंकि साइन बाय कॉस इज टैन एंड कॉस बाय साइन इज कॉट, ओके। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, टैन थीटा को कैसे लिखते हैं हम, टैन थीटा माइनस क्या है, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब टैन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। भाई लास्ट स्टेप में कंफ्यूज तो नहीं हो गए, देखो हमने क्या लिखा था वहाँ पर कि हमारे पास में हमने लिखा था टैन थीटा, है ना, क्या लिखा था हमने, टैन थीटा का जो वैल्यू था हमने y बाई एक्स करके निकाला। उसके बाद में हमारे पास में कुछ इस तरह से वैल्यू आ रहा था, टैन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, इस तरह से आ रहा था, है ना। मतलब y बाई एक्स का अपना वैल्यू कितना है, ये है टैन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, है ना। तो आपको अपने को क्या चाहिए था, अभी अपने को थीटा चाहिए था। थीटा को कैसे लिखते हो, अब टैन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, है ना। यहीं पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, किसका, y बाई एक्स का वैल्यू हम पुट कर देंगे। y बाई एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास में, टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो ये जो टैन इनवर्स और टैन है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। सो यू विल हैव द वैल्यू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम, आप इसको कह सकते हो पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो फाइनली आपके पास में थीटा का वैल्यू आ रहा है पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, मतलब थीटा का वैल्यू। पर हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, हमको क्या बोला था, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हमको इस नंबर को लिखना था जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरह से लिखते हो, z इक्वल्स टू, सॉरी ये चेंज करना पड़ेगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमने ऑलरेडी अभी देखा था, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पॉज करते करते नोट करते चलो भाई, रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। नहीं समझता है तो पीछे करके मतलब वीडियो रिवाइंड करके फिर से जा सकता हूँ। तो z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया अपने पास। तो r का वैल्यू क्या है अपने पास में, r का वैल्यू हमने निकाला था 2 sin अल्फ़ा बाई 2, 2 sin अल्फ़ा बाई 2। अब कॉस वैसे ही आएगा, थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था अभी, पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो गया पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस आई साइन, फिर से थीटा का वैल्यू वही आएगा, पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2, पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये जो आपका z का वैल्यू है, आप इसको इस तरह से लिखोगे इन आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस फॉर्म, इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, न्यू पेज लेंगे भाई। ओके, सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको फाइंड करना है अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो आपको ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो आपको फाइंड करना है। नाउ अगर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, ठीक है। अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है तो z प्लस 1 क्या होगा भाई, z प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 प्लस आई वाई, और z माइनस 1 क्या हो जाएगा फिर, x माइनस 1 प्लस आई वाई। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर पहले निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको आर्ग्यूमेंट्स ही दिए हुए हैं z प्लस 1 के लिए, फिर z माइनस 1 के लिए, है ना। तो आपको उसी तरह से इसमें गिवन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की अगर बात करो, सो दैट इज़ गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। इसके लिए y तो y ही है, बट x का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। एंड सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, या फिर आप कह सकते हो z माइनस 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1, यहाँ पे हम z प्लस 1 कर देते हैं, इसको प्लस 1 समझो, ठीक है। यार क्या हो रहा है, ये z प्लस 1 है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, ये tan इनवर्स वाला फार्मूला कहाँ से आ रहा है, हमने पहले इसका यूज़ किया है। थोड़ा फिर से एक और बार वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1, इस तरह से लिखोगे। बट इनका वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास देकर है भाई, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम लिखते हैं भाई कि जो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस 1 है, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन था। वो कितना था भाई, आई थिंक वो था पाई बाई 6। और उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस 1 का भी वैल्यू हमारे पास देकर था, दैट वाज पाई बाई 2 पाई बाई 3, दैट वाज 2 पाई बाई 3। तो अगर हम यहाँ पर अभी y अपॉन एक्स प्लस 1 का वैल्यू निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू tan, that will be equal to tan of pi by 6 एंड यहाँ पर y x माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, tan of 2 pi by 3। तो इनका वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद ही होगा, नहीं भी होगा तो इसका ट्रिक मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसका वैल्यू अपने पास में आ जाता है 1/√3 फॉर दिस वन, y अपॉन x प्लस 1
इक्वल्स टू 1/√3। उसी तरह से इसके लिए y/x-1 का आ जाएगा -√3। ओके, ये आ जाएगा अपने पास में -√3 करके। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, √3y इक्वल्स टू x+1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू √3x माइनस √3। ठीक है, √3x माइनस √3, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है भाई, तो ये -√3x प्लस √3 इस तरह से। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास में यहाँ पर आ चुकी है, ये दिस वन एंड अनदर वन इज दिस। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज़ करके आप क्या करोगे, सामने का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे। ओके, तो अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 जिसको हम कह सकते हैं दिस वन, ये अपना इक्वेशन 1 है समझो, इक्वेशन 2 है। तो इसमें से जो y का वैल्यू है 2 में से मैं 1 में पुट कर देता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 वाज व्हाट, √3y इक्वल्स टू x+1, यही था अपना इक्वेशन नंबर 1। x+1 पीछे के पेज पर क्या लिखा है भाई, जस्ट अ सेक। ओके, √3y इक्वल्स टू x+1। ठीक है, यही था करेक्ट इक्वेशन है बिल्कुल। अब वहाँ से हमको सेकंड इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लिया हमने और उसको यहाँ पुट कर लिया समझो, तो दैट विल बिकम √3। y का वैल्यू क्या पुट करना है हमको, -√3x प्लस √3 इक्वल्स टू x+1। तो ये क्या हो जाएगा भाई, -√3 इंटू √3 इज -√9, मतलब -3 होगा समझो भाई। ठीक है, -3x, क्योंकि यहाँ x भी था, और उसके बाद में √3 और √3 क्या बन गया, फिर से 3x+1। ओके, सो वी हैव 3x+3 इक्वल्स टू x+1। तो ये जो x है इसको चाहो तो आप यहाँ शिफ्ट कर लो, तो दिस विल गिव यू -4x, एंड ये जो 3 है उसको आप वहाँ शिफ्ट कर दो, दैट विल गिव यू -2। तो x हो जाएगा 2/4। ठीक है, माइनस साइन कैंसिल करके 2/4, सो दिस गिव्स यू 1/2। यहाँ पर आपके लिए x का वैल्यू आ गया 1/2। अब चाहो तो किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये जो वैल्यू अपने पास 1/2 है किस में पुट कर दो, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 1 में अगर मैं x का वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो √3y इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 इस तरह से मिल रहा है मुझको। तो ये क्या हो जाएगा, √3y इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ चला जाएगा, इक्वल्स टू 1 + 2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल्स टू 3/, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इसको यहीं रहने दो, √3 को मैं यहाँ भेज रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि √3 और ऊपर से ये कट हो जाएगा। जस्ट अ सेक। सो दिस विल बिकम √3, और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी √3/2। तो ये अपना y का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों मिल चुका है अपने को। अब हमको क्या करना है, हमको ये इक्वेशन लिखनी है ना, मतलब इसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हमको लिखना है। तो हमने न्यू पेज बना लिया, z इक्वल्स टू x प्लस IY, ये इस फॉर्म में लिखते हैं हम हमेशा। z इक्वल्स टू, अब x का वैल्यू हमारे पास 1/2 है प्लस i, और y का वैल्यू क्या था, √3/2। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये i को चाहो तो बाद में लिख सकते हो, मतलब 1/2 प्लस √3/2 i, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। सो दिस विल बी हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमको रिक्वायर्ड था फिलहाल में। ओके, फिर फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई, सो दैट ये जो क्वेश्चन है हम इसको कल करें, आज करें, कल करें, आज करें, आज ही कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर लेंगे। नाउ फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई, सो दैट -3 + i(x²y) एंड ओके, ये क्वेश्चन ईजी है थोड़ा बहुत। सो क्वेश्चन सेज
find the real values of x and y so that -3 plus I x square y and x square plus y plus 4i may be represent conjugate numbers. ओके देखो हमने ऑलरेडी देखा था कॉन्जुगेट नंबर्स क्या होते हैं, z और z बार का मैंने आपको बताया था, राइट। ओके भाई चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम अब। तो इन केस अगर z अपने लिए अपन ने क्या लिखा, x प्लस आई वाई इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर x प्लस आई वाई जो गिवन है अपने पास -3, ठीक है, मतलब x हो गया अपने लिए वो, और i ऐसे का ऐसा, और फिर x स्क्वायर y, ये जो है अपने लिए पूरी y वाली टर्म होगी, ठीक है। मतलब ये जो x है दिस इज़ दिस, एंड ये जो y है दिस इज़ दिस होल ब्रैकेट। ओके आई होप समझ गए होंगे आप। इसके लिए अगर कॉन्जुगेट लिखना है मुझे, ठीक है, हमने क्या बोला कि इन केस हमने मान लिया चलो कि ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स बना रहे हैं, ये जो दोनों हैं ये कॉन्जुगेट पेयर्स बना रहे हैं, तो इसका कॉन्जुगेट विल बी दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i, ठीक है। तो इसके लिए जो अब देखो कॉन्जुगेट के लिए जो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। देखो हमने क्या देखा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसके लिए जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज़ x माइनस आई वाई, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में समझिए कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके लिए जो पहला वाला जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये क्या होगा भाई, तो बस ये जो प्लस की साइन है, ये जो प्लस वाली साइन है ये चेंज हो जाएगी बस, और कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें, है ना। तो इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हाउ वुड दैट बी रिटर्न, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि z इक्वल्स टू अपना ये जो नंबर है अब इस तरफ में, है ना, यहाँ पे प्लस की साइन थी हमारे पास ऑलरेडी, तो अब इसके लिए जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अब प्लस की जगह क्या आएगा -4i, ठीक है, -4i। तो ये क्या हो गया अपने लिए, ये हो गया अपने लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है जिसका वो कॉन्जुगेट पेयर हमारे पास में गिवन था ये, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है ना, हमको क्या दिया था भाई, हमको क्या दिया था, देखो दो नंबर्स दिए थे, ये वाला एक और ये वाला एक। क्या बोला था कि हमको ये प्रूव करना है कि भाई मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करना है कि सो दैट ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स होनी चाहिए। तो हमने चलो अभी के लिए मान लिया था कि ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स है, ठीक है। कॉन्जुगेट पेयर्स का मीनिंग हमने देखा था x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस वाले को कंसिडर किया पहले, तो इसके लिए कॉन्जुगेट पेयर हमने पहले निकाली, दूसरी एक कॉन्जुगेट पेयर, इसको छोड़ के इस वाले को छोड़ के हमने दूसरी एक कॉन्जुगेट पेयर निकाली, मतलब बस माइनस साइन कर दिया वहाँ पे प्लस का, ठीक है। तो ये अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले वाला वो बन गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये इसका कॉन्जुगेट पेयर है, ये इसका कॉन्जुगेट पेयर है, और फार्मूला के थ्रू हमने इसका एक और कॉन्जुगेट पेयर निकाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो भाई आखिर में है इसके ही कॉन्जुगेट पेयर ना, है ना, दोनों है तो आखिर इसकी कॉन्जुगेट पेयर। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो नीचे वाला बॉक्स है दिस एंड दिस वन बोथ आर इक्वल, क्या कचरा हो गया भैया, ठीक है। तो बोथ आर इक्वल, ओके। तो अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझ गया होगा। तो इन दोनों को इक्वेट करने पे हमको भाई यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4i, इस तरह से। अब हम इनकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो रियल पार्ट्स को जब हम इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड साइड में हमको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू -4, राइट, ओके। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है अपना, ठीक है,
वन से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, -3 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू अपने पास में आ गया। इस वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह। तो क्या बचेगा भाई, -3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4। -4 है, ये 9 बन गया यार, -4। ठीक है, तो ये जो माइनस वाई स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर आके -1, राइट। एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू -4 है और हमने यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दिया दिस इज ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने के बाद में वी गेट -3 इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है हमारे पास में, -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एंड दूसरी तरफ में हमारे पास में आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू -4। तो हम यहाँ से ये वैल्यू उठाते हैं एक्स स्क्वायर का, दैट विल बी -3 माइनस वाई, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, -3 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू -4। सो दिस विल गिव अस -3y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4। ओके, सो दिस गिव्स y स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल्स टू 0। ओके, बट इसका सॉल्यूशन जो निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ओके, नहीं हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y -4 है ना। ओके, सो y स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। तो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बच रहा है, -4 हो रहा है अपने पास में। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y आएगा यहाँ पे। स्प्लिट द मिडल टर्म कर रहे हैं, 4y माइनस वाई -4 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव y प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, -1 कॉमन निकाल रहे हैं, तो y प्लस 4 कॉमन निकल रहा है इक्वल्स टू 0। सो वी हैव y इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पर हमने जब इसको इक्वेट किया तो अपने पास में ये जो इक्वेशन आ रही थी -x स्क्वायर -3 माइनस वाई है ना। तो इसमें हम इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं, किस में पुट करके देखते हैं भाई। एक और नया पेज ले लेंगे। तो अपने पास में जो कंडीशन आई थी, ठीक है, सो दैट कंडीशन वाज व्हाट, -3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और y की जो दो वैल्यूज़ आई है हमारे पास, दैट इज़ 1 प्लस 1 आई है, और द सेकेंड वन वाज व्हाट, -4। सेकेंड वन वाज -4। तो हम यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। -3 मतलब देखो यहाँ पर x का अपने पास सिर्फ एक ही वैल्यू आया था, राइट। x का वैल्यू सिर्फ अपने पास में क्या आया था, दैट वाज 1/2, पर y की दो वैल्यूज़ आ रही है, तो हमको भाई यहाँ पर दोनों में से एक वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी, है ना। जो x के साथ में करस्पॉन्ड करेगी वही वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो हमको फाइंड करना है, चलो। और y का वैल्यू पहले अगर हमने 1 पुट कर दिया
तो वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में 2 है ना, -2। तो अपने पास में x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 -2 है ना, अंडर रूट ऑफ -2। तो ये क्या अपने पास में अंडर रूट ऑफ -2 है। ओह सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -4 हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू 2 इंटू रूट -1 दैट इज़ 2i। बट हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, रियल वैल्यूज़ ऑफ x, है ना। तो यहाँ पर 2i दैट इज़ नॉट रियल वैल्यू, तो इसको हम ये इसमें इमेजिनरी टर्म देखो i आ गया है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसी की जगह अगर हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हम यहाँ पे y की जगह, ठीक है, y की जगह अगर हम यहाँ पे -4 यूज़ करते हैं तो वी विल गेट -3, और ये -4 यहाँ जगह तो +4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा अपने पास में दैट विल बी 1, एंड ये हो जाएगा x इक्वल्स टू +-1 दैट इज़ फीजिबल, है ना। तो ये वैल्यूज अपन लगा सकते हैं यहाँ पे। सो वी कैन से दैट कि जो दो वैल्यूज़ होंगी जिन वैल्यूज़ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास में, सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में दिया है उसमें अगर x और y का वैल्यूज़ हमको पूछ रहा था कि किस वैल्यू पर ये जो है कॉन्जुगेट पेयर्स बनाएंगे, राइट। इस तरह से तो इसकी ये वैल्यूज़ हो सकती है +1 -4 x y की, या फिर -1 -4 भी हो सकती है। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ है, तो इनमें से आप जो भी कोई वैल्यू इनका पुट कर दो तो आपको ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देंगे जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। जो भी सब टॉपिक्स हमने पढ़ा है आपको अच्छे समझे होंगे। इनकेस आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है तो यू कैन राइट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर से ज़रूर इसको पिन डाउन कर दो कमेंट बॉक्स में। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई, और फ्रेंड्स को थोड़ा सा बता दो भाई चैनल बना है अपना नया सा। वीडियोस उतने फ्रीक्वेंट अभी आ नहीं रही है, बट आने वाले समय में और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस आने लग जाएंगी ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। सी यू सून।